गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। रस, यहाँ पर रस का तात्पर्य किसी नींबू के रस, मौसमी के रस या किसी भी अन्य तरह के रस से नहीं है। यहाँ रस का तात्पर्य है साहित्य में कविता पढ़ते समय या कोई भी नाटक देखते समय या कई बार जब हम कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तो उसे देखकर जो हमारे मन के अंदर जो भाव उठते हैं और उनसे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसको रस कहा जाता है। उससे जो रस हमें मिलता है, रस अर्थात आनंद मिलता है, उसको ही काव्य में रस कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कविता पढ़ते समय आपके मन में उत्साह आ जाता है, अर्थात वीर रस की कविता है तो आपका मन उत्साह से भर जाता है, या हास्य रस की कविता है तो आप उसको पढ़ते पढ़ते लोटपोट हो जाते हैं। उसी तरह से कोई फिल्म देखते समय कई बार हम उसके साथ हमारी भावनाएं इस कदर जुड़ जाती हैं कि हम रोने लगते हैं। तो वो क्या है, उसी को हम रस कहते हैं। यानी जो भाव हमारे मन में जागृत हुए हैं, जो आनंद की प्राप्ति हमें हुई है, उसी को हम रस कहते हैं। और रस जो है वो काव्य की आत्मा है, अर्थात कविता की आत्मा मानी जाती है। इसको हम पढ़ेंगे कि रस क्या है और रस के कितने अंग हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रस के अंग। सबसे पहले है स्थायी भाव, फिर है विभाव। 4 अंग होते हैं रस के, अनुभाव और संचारी भाव। इसको आपको याद रखना है। फिर विभाव जो है वो 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसके बाद में आलंबन विभाव जो है वो भी 2 प्रकार का होता है, आलंबन और दूसरा आश्रय। फिर है अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 रस के अंग हैं, अवयव हैं रस के, जिनको अवयव भी कहते हैं। 4 प्रकार के हैं। एक एक करके हम जानेंगे कि स्थायी भाव और ये जो विभाव हैं वो क्या हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? ये जो भाव हमारे मन में जन्म से विद्यमान होते हैं और हमेशा रहते हैं, ये 9 माने गए हैं। इनको हम इनके साथ ही मनुष्य जन्म लेता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत छोटा बच्चा है, जिसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, वो भी डरता है, डर से रोने लगता है और वो खुश भी होता है, प्रसन्नता भी उसके चेहरे पर आती है। प्रसन्न होकर वो मुस्कुराने लगता है, या फिर कोई तेज आवाज़ अगर वो सुनता है तो डर से चौंक जाता है और रोने लगता है। अर्थात जो भय का भाव है वो जन्म से ही उसके मन में विद्यमान है। जो शोक का भाव है वो उसके मन में विद्यमान है। अगर हम तेज़ से बोल दें, उसको डांट दें, जो बहुत छोटा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, वो भी रोने लगता है। अर्थात उसके मन में जो भाव, भय का भाव है, डर का जो भाव है, वो जन्म से लेकर वो पैदा हुआ है। तो इस तरह के ये 9 भाव हैं जो स्थायी भाव कहे जाते हैं, जिनको हम लेकर पैदा होते हैं। और वही 9 भाव जो हैं वो 9 रसों के रूप में प्रकट होते हैं। पहला स्थायी भाव है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम और इसका रस है श्रृंगार। इसके एक रस और भी, इससे वात्सल्य रस और भक्ति रस की भी उत्पत्ति होती है। रति जब रति का भाव अर्थात प्रेम का भाव श्रृंगार रस की भी उत्पत्ति करता है, और जब वो किसी बच्चे के प्रति है तो वो वात्सल्य रस में परिणित होता है, और वही प्रेम अगर भगवान के प्रति है तो भक्ति रस में परिणित हो जाता है। फिर दूसरा है हास अर्थात हंसी का भाव। हास्य का भाव जो है वो हमेशा हमारे मन में विद्यमान रहता है, लेकिन जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो हास्य रस के रूप में प्रकट होता है। फिर है तीसरा है शोक, क्रोध। क्रोध का भाव, शोक का भाव भी हमारे मन में हमेशा रहता है। जब कोई अनुकूल वातावरण उसको मिलता है तो वो करुण रस के रूप में प्रकट होता है। उसी तरह से क्रोध का भाव भी हमारे मन में हमेशा विद्यमान है। अगर कोई ऐसी घटना हो गई, ऐसी कोई बात हो गई जिससे हमें क्रोध आ जाए तो वो रौद्र रस के रूप में हमारे सामने आता है। फिर है उत्साह का भाव, जिससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। भय, जैसे मैंने अभी बताया था। फिर जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। घृणा से उत्पन्न होता है विभत्स रस, यानी जिन वस्तुओं या जिसके प्रति हमें घृणा होती है उससे विभत्स रस
उत्पन्न होता है। घृणा का भाव भी हमारा स्थायी भाव है जो जन्म से ही हमारे मन में विद्यमान है। उसी तरह से है विस्मय का भाव, विस्मय अर्थात आश्चर्य का भाव, उससे उत्पन्न होता है अद्भुत रस। फिर है निर्वेद, निर्वेद से उत्पन्न होता है शांत रस। जब हमारे मन में कोई भी बिल्कुल मन शांत होता है, हर तरफ से कोई भी अन्य भाव मन में नहीं होता है, तब हमारे मन में होता है शांत रस। उसके बाद में हम जानेंगे विभाव किसे कहते हैं। विभाव जैसे पहले बताया था दो तरह के होते हैं, आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। और साथ में आलंबन भी दो तरह का है, आलंबन विभाव और आश्रय। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। अर्थात जिन कारणों से जो स्थायी भाव है, रति है, शोक है या फिर हास्य है, वो भाव जागृत होते हैं, उन कारणों को हम विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। आलंबन विभाव क्या है, इसमें ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि विभाव किसे कहते हैं, आलंबन किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको आपको ठीक से समझना है और याद भी करना है। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, जिस पर भाव अवलंबित रहता है। अवलंबित का मतलब है रुका रहता है, आधारित रहता है, उसको हम कहते हैं आलंबन। आलंबन का मतलब है किसी एक चीज़ पर टिकना। तो जिसके प्रति मन में रति, शोक इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। जैसे हमने देखा कि एक बच्चा जो है बहुत दीनहीन अवस्था में है, रो रहा है, तो उसको देखकर हमारे मन में क्या भाव आएगा, शोक का भाव आएगा, करुणा का भाव आएगा। उसे देखकर हमारे मन में करुण रस की उत्पत्ति होगी, करुणा का भाव आएगा, है ना। तो वो जो बच्चा है जिसको हमने दीनहीन अवस्था में रोते हुए देखा है, वो क्या है, आलंबन है ना, जिसके कारण हमारे मन में शोक का भाव जागृत हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, आलंबन, यानी उसके कारण मन में भाव जागृत हुआ है। जिसके मन, फिर दूसरा है आश्रय। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके मन में होता है, अर्थात अगर हमारे मन में हुआ है तो मैं क्या हूँ, आश्रय हूँ, है ना। और जिसके कारण हुआ है वो क्या है, आलंबन है। जैसे एक उदाहरण और मैं देती हूँ आपको। जब सीता का हरण हो गया, सीता को रावण ले गया, तो राम जो है वो बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत अधिक शोकमग्न है ना। तो राम के मन में करुण रस की उत्पत्ति हुई है, तो राम आश्रय हैं। और सीता जो है, सीता के कारण वो दुखी हैं, तो सीता क्या है, सीता आलंबन है। सीता का जो हरण है वो आलंबन है और राम क्या है, आश्रय हैं। इससे आप अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। या फिर मान लीजिए क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, आपने में से किसी भी एक बच्चे ने कोई कुछ भी ऐसा किया, जैसे शोर किया या टेबल को बजाया या उसमें डस्टर बजाया, तो उसके कारण मुझे क्रोध आया, मुझे गुस्सा आया, है ना। तो वो बच्चा जो है जिसके कारण मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ वो होगा आलंबन, और मैं यानी अध्यापक जो है वो क्या होगा, आश्रय। उसके मन में वो रस उत्पन्न हुआ, क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ है ना। तो ये आश्रय और आलंबन आप समझे होंगे। फिर है उद्दीपन विभाव, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त जो करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे भयानक रस के लिए सिंह की गर्जना, अंधेरी रात इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि राम के मन में करुण रस उत्पन्न हुआ, किसके कारण हुआ, सीता के कारण हुआ। अब वो राम जो वापस आए हैं, उन्होंने देखा है, सूनी कुटिया देखी है, सीता का वहाँ नहीं मिलना है, तो ये जो मतलब ये दृश्य जो हैं वो उनके उस करुण रस को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है, पुष्ट कर रहा है, मजबूत बना रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। और जैसे मैंने अभी दूसरा उदाहरण बताया था कि किसी बच्चे के कारण मेरे मन में क्या क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, है ना, तो मैं आश्रय हूँ, वो बच्चा क्या है, आलंबन है। और फिर अगर वो अपनी गलती को नहीं मान रहा है ना, वो बार बार उसी घटना को दोहरा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मेरा क्रोध जो है वो और अधिक बढ़ रहा है, तो उसकी ये जो क्रियाएं हैं वो क्या है, उद्दीपन है, यानी जो रस है उसको और अधिक पुष्ट करने का काम, वो मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। तीसरा है अनुभाव। अब अनुभाव क्या है,
स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे जब मेरे मन में क्रोध का भाव जागृत हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं चुपचाप नहीं खड़ी रहूँगी, मुझे क्रोध आएगा, है ना, मुंह जो है वो गुस्से से लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी और हो सकता है स्टिक उठा के और पिटाई शुरू कर दूँ। ये जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं, अनुभव हैं, है ना। राम ने जब देखा कि सीता नहीं है और सूनी कुटिया है तो वो क्या करेंगे, रोने लगेंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे, उनको चिंता दूर हो जाएंगे। उसी तरह से भय का अगर भय का जो भाव है वो उत्पन्न हुआ है तो व्यक्ति क्या करेगा, भय से पसीने पसीने हो जाएगा, कांपने लगेगा, है ना। अगर उसने मान लीजिए सांप देख लिया है या कहीं शेर देख लिया है तो भय का भाव उसके मन में उत्पन्न होगा, है ना। और अगर वो जंगल में अकेला है तो जो जंगल की भयानकता है और कहीं अंधेरी रात है तो उसको और अधिक बढ़ाएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो उद्दीप्त करने वाली चीज़ें हैं, तो उनको हम कहेंगे उद्दीपन। और जो अनुभव हैं, अब वो कोई व्यक्ति ऐसे फंस गया है, उसकी जो चेष्टाएं होंगी, वो जो क्रियाएं करेगा वो अनुभव होंगी। हो सकता है वो बेहोश हो जाए, है ना, पसीना आ जाए, कांप, तो अलग अलग भाव में अलग अलग रिएक्ट करेगा। जैसे हास्य में है तो वो हास्य का रस उसके अंदर अगर उत्पन्न हुआ है तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा, है ना, हंसी नहीं रुकेगी उसके, लेट लेट के हंसेगा। तो उसकी जो क्रियाएं हैं ये अनुभव कहलाती हैं। उसके बाद में ये देखिए, भौतिक परिस्थितियों के कारण यदि चेष्टाएं दिखती हैं तो भी अनुभव नहीं है। जैसे कांप रहा है कोई, डर से कांप रहा है तो वो अनुभव है, और अगर ठंड से कांप रहा है तो अनुभव नहीं है। डर की वजह से पसीना आ रहा है, उसको घबराहट में पसीना आ रहा है तो वो अनुभव है। अगर गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है तो अनुभव में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में जो चौथा अंग है रस का, वो है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी का अर्थ होता है, संचारी शब्द जो है वो संचार से बना है। संचार का अर्थ होता है विचरण करना, एक जगह पर टिक कर नहीं रहना। तो जो संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसको भी याद कर रखना है आपको कि संचारी भाव को व्यभिचारी कहते हैं। मतलब स्थायी भाव जो है वो मन में हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन संचारी भाव जो है वो अलग, 33 इनकी संख्या है संचारी भाव की, तो वो अलग अलग रसों के साथ भी रह सकता है। अर्थात स्थायी भाव जो है वो एक ही रस के साथ रहेगा। हास्य का जो स्थायी भाव है वो हास्य के साथ ही रहेगा। शोक का स्थायी भाव है वो करुण रस के साथ ही रहेगा। लेकिन इन्हीं स्थायी भावों के साथ जो संचारी भाव हैं वो अलग अलग रसों के साथ रह सकते हैं। जैसे चिंता का भाव है, चिंता जो है वो संचारी भाव है, तो चिंता जो है वो करुण रस में भी हो सकती है, श्रृंगार में भी हो सकती है, वीर रस के साथ भी चिंता का भाव आ सकता है। यानी अलग अलग रसों के साथ चिंता का भाव आ सकता है। उसी तरह से जो हास्य का भाव है वो भी अनेक रसों में रह सकता है। जो हास्य का भाव है वीर रस में भी रह सकता है, श्रृंगार में भी रह सकता है। इस तरह से मतलब वो अलग अलग जगह पर संचरण करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं जो संचारी भाव हैं। यानी एक से अधिक रसों के साथ रह सकते हैं, इसीलिए उसको व्यभिचारी भाव और संचारी भाव कहा जाता है। और ये स्थायी नहीं होते हैं। जैसे चिंता का भाव है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। अभी वो मन में आया, कुछ देर के लिए आया, कारण खत्म हुआ तो चिंता का भाव भी खत्म हो गया। लेकिन जो स्थायी भाव है वो हमेशा रहता है। उसी तरह से ये जो चिंता है या फिर और भी जो 33 प्रकार इनके होते हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगी, ये भाव जो हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं मन में, तो ये संचारी भाव कहते हैं। ये मनोभाव जो होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं, पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं और फूटते रहते हैं। यानी अभी मन में वो भाव है और अगले ही पल नहीं होंगे। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव निश्चित है, पर एक ही संचारी भाव अनेक रसों में रह सकता है। यानी स्थायी भाव जो है वो एक ही रस के साथ रह सकता है, संचारी भाव जो है वो अनेक रसों के साथ रह सकता है। तो आप इतना समझ लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके आपको सभी रसों की परिभाषा और उदाहरण पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।